बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज बच्चे जो है वो ज्वाइन करने में बड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। अभी क्लास के अंदर अभी तक सिर्फ जो है वो 11 पार्टिसिपेंट मुझे मिला के शामिल हैं। हम्म, पता नहीं, शायद आपकी प्रीवियस क्लास में आपको थोड़ा लेट आप हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा आप जो है वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं। और कोशिश किया करें कि ऑनलाइन क्लासेस हैं टाइम पे जो है वो ज्वाइन कर लिया करें। मैं नॉर्मली 1-2 मिनट की गैप के अंदर ही जो है वो स्टार्ट कर देता होता हूँ। जैसे कि अभी 11:30 बजे का टाइम है, तो मैंने 11:31 के ऊपर जो है वो अपना सेशन स्टार्ट किया। तो आई थिंक कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो ज्वाइन हो जाना चाहिए टाइम के ऊपर। ओके, तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करने लगे हैं, वैसे तो मैं नॉर्मली लेसन प्लान वगैरह ओपन करता हूँ। अभी मैंने जो आपके सामने इक्लिप्स ओपन किया हुआ है, इस इक्लिप्स को ओपन करने की वजह इक्लिप्स ओपन करने की वजह ये है कि कुछ मैंने आपको चीज़ें सिखानी हैं, और वो चीज़ें जो है ताल्लुक़ रखती हैं विजिबिलिटी से। ठीक है, तो मैं अभी पहले ज़रा आपके सामने जो है एक वाइट बोर्ड जो है वो शेयर करता हूँ, और इस पे जो है ज़रा हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो ज़रा बनाते जाते हैं। जी, अभी हम पहला काम ये करने लगे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ पैकेज। इक्लिप्स के अंदर हम पैकेज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा इससे से मुतालिक हम कुछ चीज़ों को भी देखते हैं। तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ और आपके साथ जो है ये इक्लिप्स शेयर करता हूँ। अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं जी पैकेज एंड विजिबिलिटी लर्निंग, और मैं यहाँ पे आके फिनिश करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने मॉड्यूल क्रिएट करना है। मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं क्रिएट करना। और इसके बाद जो है मैं आपके सामने इसको एक्सपेंड करता हूँ। जी, इस वक्त आप राइट साइड पे, सॉरी आपके लेफ़्ट पे होगा, मेरे भी लेफ़्ट पे है। लेफ़्ट साइड पे आप पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर ये देख सकते हैं, पैकेज एंड विजिबिलिटी लर्निंग का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसमें आपको ये SRC का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, ये पैकेज फ़ोल्डर है। इसमें मल्टीपल पैकेजेस हम प्लेस कर सकते हैं। तो अब जो है इसमें देखिए, तो अब यहाँ पे हमने एक पैकेज बनाना सीखना है। पैकेज बनाते कैसे हैं, तो पैकेज बनाना बड़ा आसान है। आप इस पे राइट क्लिक करें, न्यू पे आएँ, और यहाँ पे ये आपको मेन्यू नज़र आ रहा है। इस मेन्यू में ये पैकेज है, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पे आप पैकेज का नाम बताएंगे, तो हम ज़रा पैकेज का नाम बताते हैं। यहाँ पे मैं पैकेज का नाम रखता हूँ जी एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली पैकेज जो है ना पूरी फील्ड देते होते हैं, जैसे कि अक्सर जो है फॉर्म जो हैं वो अपने आईडी की बेस पे देते हैं। आईडी को ऑपोजिट फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉम डॉट पाकिस्तान साइट डॉट, और उसके साथ में ये कि आप कह सकते हैं जी जावा कंटेंट। इस तरतीब से जो है वो नाम दिए जाते हैं पैकेज के, लेकिन हम जो है वो बिल्कुल सिंपल देते हैं। जैसे कि आपने एक पैकेज देखा भी था जो जावा डॉट यूटिल का, तो वो भी एक पैकेज था जो कि मौजूद था। लेकिन अब यहाँ पे ना हम एक नाम बिल्कुल सिंपल देते हैं, इसका नाम रखते हैं जी एग्जाम्पल 1। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिनिश किया, तो फिनिश किया तो देखिए यहाँ पे एक वाइट से कलर का ये बॉक्स बन गया। ये हमारे पास कहलाएगा पैकेज। अब मैं इस पैकेज के अंदर ना एक क्लास बनाता हूँ।
तो मैंने इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, यहाँ पे आके मैंने क्लास को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ जी टेस्ट क्लास, ठीक है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं सेट कर रहा, जस्ट यहाँ पे देखें तो ये पैकेज इसका बाय डिफ़ॉल्ट एग्जांपल 1 है, क्योंकि हमने पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके किया तो उसने खुद ब खुद जो है वो पैकेज का नाम फाइंड आउट कर लिया। और नेम जो है हमारे पास है क्लास का टेस्ट क्लास, और इसके बाद मैं यहाँ पे आके फिनिश करता हूँ जी। अब ये एडिटर आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें देखें तो हमारी ये क्लास है, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम है टेस्ट क्लास, क्लास की बॉडी ओपन हो रही है, क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए तो हमारा पैकेज है वो ऊपर मेंशन हो रहा है, ये पैकेज मेंशन हो रहा है। ये पैकेज ये बता रहा है कि हम लॉजिकली इस वाले फोल्डर के अंदर मौजूद हैं, लॉजिकली इस वाले पैक फोल्डर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है एग्जांपल 1 थी, मैं यहाँ पे जो है ना करता हूँ जी एग्जांपल 2 पैकेज मैं यहाँ पे कर दिया, इसको अब चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपका इक्लिप्स है वो ये देख रहा है कि आप तो मौजूद हैं एग्जांपल 1 वाले पैकेज में, लेकिन आपका पैकेज जो आपके फाइल में शो हो रहा है वो तो एग्जांपल 2 हो रहा है, और एग्जांपल 2 के बारे में इसको नहीं पता कि भाई वो कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं गलत जगह पे लॉजिकली मौजूद हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसका एक तरीका तो ये होगा कि आप जो है ना अगर इसमें से सिंपल 2 को आप करते हैं 1 तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम 2 रहने देते हैं। अब ये 2 ही रहने दिया हमने, और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दी डिक्लेयर्ड पैकेज एग्जांपल 2 डज़ नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज एग्जांपल 1। यानी कि आपने एग्जांपल 2 लिखा हुआ है और ये स्पेक कर रहा है कि यहाँ पे एग्जांपल 1 होना चाहिए, और ये मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इस वजह से एरर आ रहा है। अब मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, तो लेफ्ट क्लिक किया तो अब देखें तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं। कैसे किया है? इस एरर के ऊपर जाके मैंने लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया और मेरे पास जो है ये एरर आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मूव टेस्ट क्लास डॉट जावा टू पैकेज एग्जाम्पल 2। पहला ऑप्शन ये आ रहा है कि आप जो टेस्ट क्लास है इसको उठा के क्या करें, एग्जाम्पल 2 में ले जाएं। दूसरा है चेंज पैकेज डिक्लेरेशन टू एग्जाम्पल 1। दूसरा है कि आप क्या करें, पैकेज डिक्लेरेशन जो है, यानी कि जो पैकेज लिखा हुआ है यहाँ पे उसको डिक्लेयर करें, इसको आप चेंज कर लें। तो इसको चेंज किस में कर लें? इसको चेंज कर लें आप एग्जाम्पल 1 में। तो मैं पहले दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपको बताता हूँ कि जब मैंने इसको ये किया तो इसने देखिए मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक कर दिया कि अपने पैकेज 1 पे मौजूद हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दोबारा से जो है उसको मिस्टेक करता हूँ जानबूझ के, ताकि 2 हो जाए, और इसमें हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे आके इस एरर के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया जी। अब यहाँ पे जो पहला ये ऑप्शन आ रहा था मेरे पास, मूव टेस्ट क्लास जावा टू पैकेज एग्जाम्पल 2, अब मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ। अब यहाँ पे पहले इसको मैं क्लिक करने से पहले ये बता दूँ, यहाँ पे SRC के अंदर एक ही पैकेज है एग्जाम्पल 1, इसके अलावा और कोई पैकेज नहीं है, और ये मेरे पास क्लास है टेस्ट क्लास डॉट जावा, और उसके अंदर यहाँ पे हम ये मूव करने लगे हैं। अब ये एग्जाम्पल 2 का पैकेज नहीं है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ मूव टेस्ट क्लास डॉट जावा टू पैकेज एग्जाम्पल 2, मैंने डबल क्लिक किया जी, देखिए इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए क्या कर दिया है, एक पैकेज बना दिया है। जब ये वाइट कलर का होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी है, और अगर ये ब्राउन कलर का हो तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई फाइल मौजूद है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो देखिए टेस्ट क्लास डॉट जावा जो है मेरी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके लिए जो है इसने पैकेज भी नया बना दिया, और आपकी क्लास की जो फाइल है इसको उठा के भी वहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी इसको जो है मैं 1 करता हूँ, ये फिर से एरर आ गया। अब देखें फाइल मेरे पास कहाँ पर है, टेस्ट क्लास डॉट जावा जो है एग्जाम्पल 2 में है, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 कर दिया है। अब वो कह रहा है, कहेगा एरर में कि अगर आप यह पढ़ सकें तो ये कह रहा है डिक्लेयर पैकेट एग्जाम्पल 1 डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज एग्जाम्पल 2, कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एग्जाम्पल 2 वाले पैकेज में होंगे, और ये एरर है। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और इसमें यहाँ पे आ जाता है जी हम यहाँ पे एक तो चेंज भी कर सकते हैं, साथ में है मूव टू टेस्ट क्लास जावा डॉट
जावा टू पैकेज एग्जांपल 1 और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये एग्जांपल 2 से जंप करके एग्जांपल 1 में आ गया। अच्छा, अब मैंने पैकेज का जिक्र आप यहाँ पे क्यों किया, हमें अक्सर जो है वो अक्सर जगह पे ऐसी क्लासेस बनानी पड़ती हैं जिनके नेम सेम हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक टेस्ट क्लास बनाई हुई है और ये हो सकता है कि एक क्लास पहले से हमारे पास टेस्ट क्लास हो, उसका अलग काम होगा, इसका अलग काम होगा, लेकिन हम लेट्स से कहते हैं फॉर एग्जांपल हमें ना एक और टेस्ट क्लास चाहिए और अगर मैं एग्जांपल 1 में एक और टेस्ट क्लास बनाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे न्यू पे आता हूँ और यहाँ पे आगे मैं क्लास करता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी टेस्ट क्लास और देखिए मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लास लिखा तो इस पे यहाँ पे एरर आ गया टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये जो है वो पहले से ही मौजूद है। और पहले से मौजूद है तो जब एक पैकेज के अंदर पहले से वो चीज़ मौजूद हो तो आप दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको ना दो सेम नाम से क्लासेस चाहिए हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप जो है वो एग्जाम्पल 2 जो है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे आता हूँ, क्लास में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी टेस्ट क्लास। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मैं यहाँ पे आके फिनिश किया तो अब मेरे पास दो क्लासेस हैं, दोनों का नाम क्या है टेस्ट क्लास, लेकिन अब क्या है इनमें डिफरेंस, एक है मेरे पास एग्जांपल 1 की और दूसरी मेरे पास है एग्जांपल 2 की। ये देखें ये एग्जांपल 1 पे क्लास है, दूसरी एग्जांपल 2 में क्लास है। ओके, तो अभी हमने क्या क्या काम किया है, ज़रा इसको मैं आपके सामने वाइट बोर्ड पे जो है इसको शो करता हूँ कि हमने क्या क्या काम किया है जी। तो हमने इसमें काम किया है कि एक तो क्रिएट द पैकेज, पैकेज को हमने क्रिएट किया है। इसके अलावा हमने क्या काम किया है, इसके अलावा हमने पैकेज का सिंटैक्स जो है वो देखा कि उसके ख़राब होने से क्या होता है। फिर हमने पैकेज चेंज जो है वो देख लिया। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि सेम नेम ऑफ क्लास कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट पैकेजेस। ठीक है, तो ये हमें बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई कि हमने ये काम जो है वो अभी परफॉर्म कर लिए। अच्छा, अब दोबारा से आते हैं और जी अब यहाँ पे लेट्स से ना मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ, पहले हम जो ना वो सिंपल वे में लेके चलते हैं। मैं ज़रा फिर वाक़यात जो है वो ये करता हूँ कि जी ये जो टेस्ट क्लास जावा डॉट एग्जाम्पल 2 की है इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से पैकेज को भी क्लोज़ करता हूँ ताकि ज़रा हम फोकस करें टेस्ट क्लास में। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ और चीज़ें करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अलावा एक मेथड बनाता हूँ और फिर हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, अब मैंने यहाँ पे बनाया प्राइवेट इंट नंबर और इसके बाद एक मैंने फंक्शन बनाया जी पब्लिक वाइड सेट और इसमें हम कहते हैं इंट नम और इसमें आके हम करते हैं जी नंबर इक्वल्स टू नम और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप में रख रहा हूँ इंट, इसका नाम मैंने रख लिया गेट और इसमें मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी रिटर्न नंबर। तो ये नंबर कौन सा रिटर्न हो रहा है, ये जो एट्रीब्यूट का नंबर है। ठीक है, तो ये मैंने एक मेथड बना लिया। अब यहाँ पे मेन फंक्शन बनाने लगा हूँ। इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि मैं मेन फंक्शन कैसे बनाऊँगा। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, इक्लिप्स के अंदर पाई जाती है। इसको अब आपने नेक्स्ट चीज़ जो है वो सीखनी है। क्या करने लगा मैं, एक मेन मेथड बनाने लगा हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे मेन, क्या लिखा है मैंने, मेन लिखा है। मेन लिखने के बाद मैं अब बटन प्रेस करने लगा हूँ कंट्रोल
स्पेस, कंट्रोल दबाऊंगा, CTRL जो लिखा होता है कीबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल, और उसके बाद में स्पेस दबाऊंगा, तो ये मेरे पास देखिए ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस आ गई है। अब इस इंटेलिजेंस में देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एक मेन, और उसके आगे लिखा हुआ मेन मेथड। ठीक है, मेन और मेन मेथड लिखा हुआ है। अब इसको मैं डबल क्लिक करने लगा हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखिए इसने मेरा मेन का मेथड का सिंटैक्स मुकम्मल कर दिया। मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे आके डिलीट किया ताकि मेन फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं दोबारा बना के दिखाने लगा हूँ, तो अगर कोई बंदा पीछे रह गया, उसको नहीं समझ आई, वो देखिएगा। मैंने क्लास लेवल पे हूँ, मैं किसी मेथड के अंदर नहीं हूँ, मैं क्लास लेवल पे हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा मेन, मेन लिखने के बाद कंट्रोल और स्पेस दबाई, ये मेरे पास सबसे पहला वाला ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आके मैंने डबल क्लिक किया, मेरा सिंटैक्स मुकम्मल हो गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, इक्लिप्स के अंदर हम इस तरीके से मेन फंक्शन बड़ी क्विकली बना सकते हैं। तो अब हमने सेकंड चीज़ देखी कि हम मेन फंक्शन जो है वो अगर इक्लिप्स की मदद से बनाना हो तो क्विकली कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ आपको आ जानी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया टेस्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया, तो कंट्रोल स्पेस दबाने से देखिए मेरे पास इंटेलिजेंस आ गई है, मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं। हमारा जो इक्लिप्स है वो अपने ऑप्शन बता देता है। इसमें देखिए अब यहाँ पे टेस्ट क्लास दो हैं, कौन से हैं? एक एग्जाम्पल 1 का है, ये पैकेज शो हो रहा होता है साथ में, ये एग्जाम्पल 1 का है। दूसरा एग्जाम्पल 2 का है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 का है, एग्जाम्पल 2 का है। हमें कौन सा चाहिए? चाहिए एग्जाम्पल 1 वाला चाहिए, क्योंकि हमारा पैकेज एग्जाम्पल 1 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस वाले को मैंने डबल क्लिक किया, देखिए इसने मेरा सिंटैक्स मुकम्मल कर दिया। जी, मुझे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि पैकेज क्रिएट करना बता दें। जी, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बस मैं ये वाली एक्टिविटी कर लूँ, ये जो स्टेप कर रहा हूँ मैं इसको कर लूँ, फिर मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, कोई मसला नहीं है। जी, यहाँ पे ये मैंने क्लास एज अ डेटा यूज़ की। ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे TC1 इक्वल्स टू न्यू। इसके बाद मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, अब देखिए न्यू लिखा, न्यू के बाद मैंने स्पेस दबाई, इसके बाद मैंने कंट्रोल स्पेस दबाई, और यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो इसने मेरे लिए जो बाकी चीज़ें मुकम्मल कर दी, और सेमी कॉलन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और इसमें इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारे पास मेथड है वो इसी क्लास के अंदर ही हम बना रहे हैं, मेन फंक्शन जो है वो इसी क्लास के अंदर ही हम बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा वापस आता हूँ, और जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि उन्होंने पैकेज बनाना सीखना है, तो वो ज़रा सीखते हैं। तो इसके लिए मैं ना एक और पैकेज आपके सामने बनाने लगा हूँ। तो उसके लिए देखें, यहाँ पे मैंने किया SRC के ऊपर राइट क्लिक, न्यू पे आया। न्यू पे आने के बाद ये देखें, ये है मेरे पास पैकेज। दोबारा करता हूँ, यहाँ पे SRC का फोल्डर है, ये पैकेज फोल्डर होता है, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, और इसके बाद यहाँ पे आगे हम यहाँ पे ये है हमारे पास पैकेज। इस पैकेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अब पैकेज का नाम बताना है। अब हम एग्जाम्पल 1 बना चुके हैं, एग्जाम्पल 2 बना चुके हैं, अब हम एग्जाम्पल 3 बनाते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल 3 लिखा, और इसके बाद फिनिश किया, तो देखिए हमारे पास पैकेज तैयार, कोई मसले वाली बात ही नहीं थी इसमें। ठीक है, अब अगर आपने इसमें फ़ाइल ऐड करनी है तो आप राइट क्लिक करें, न्यू करें, और इसके अंदर आप फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो फिर वाक़ई क्योंकि मुझे अभी फिर उस पर टाइम ही लगाना, आपको पैकेज बनाना सिखाना था, वो आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ मैंने अब आपको यहाँ पे करवानी है वो ये कि अब हम यहाँ पे विजिबिलिटी का जो इफ़ेक्ट्स हैं इसको ज़रा समझेंगे। ठीक है, कि विजिबिलिटी का हमने थोड़ा सा ज़िक्र सुना था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी चीज़ें उसकी देखी थी। हमने देखा था कि क्लास के अंदर जो है वो प्राइवेट चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होती। तो अब मैं ज़रा इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ कि क्लास के अंदर कैसे यूज़ होती हैं, क्लास के बाहर जो है वो यूज़ नहीं होती, कैसे नहीं होती, तो उसको ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो आते हैं जी हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे करता हूँ जी system.out.println।
ln, और इस पे मैं जो है आउटपुट जो है वो मैंने क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेमीकोलन लगाया। अब मैं आउटपुट यहाँ पे केस की शो करने लगा हूँ। जी, मैं यहाँ पे आउटपुट इस चीज़ की शो करने लगा हूँ कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो वैल्यू है, उसका हम यहाँ पे शो करने लगे हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे जो इसकी वैल्यू को शो करूँगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे गेट का मेथड बनाया हुआ है, और इस गेट के मेथड से मैं अब यहाँ पे वैल्यू उसकी शो करवाऊँगा। अब आपने गेट के मेथड को ये समझना है कि इसकी विजिबिलिटी क्या है, इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। और अभी हम कहाँ पे हैं? मेन फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आके मैंने किया जी tc1 डॉट गेट, ठीक है। अब ये tc1 डॉट गेट जो है, ये गेट कौन सा फंक्शन है? ये वाला देखें, हाईलाइट भी हो गया। और इसको मैं यहाँ पे ज़रा सेव करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो नंबर है या इंटीजर वैल्यू है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और tc1 डॉट गेट जो है, इसके अंदर इसकी वैल्यू भी क्या आई है? 0 आई है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको कि हम जो है इस नंबर की वैल्यू हमने जो है वो शो करनी है। उसके लिए अभी हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया गेट का। मैं डायरेक्टली इस एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकता हूँ आउटपुट को शो करने के लिए। जब मेथड हम यूज़ करते हैं ना, तो मेथड में देखें tc1 डॉट गेट, ये मेथड का नाम है। और मेथड में हमें ये भी बताना होता है भाई, ये हमारी आर्गूमेंट की ब्रैकेट है। आर्गूमेंट से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास मेथड है। जब आर्गूमेंट नहीं होते, तब ये पता चलता है कि ये हमारे पास मेथड नहीं है, बल्कि ये एट्रीब्यूट है, ये वेरिएबल है। तो अब ज़रा इसको देख लें कि कैसे होगा, ताकि चीज़ आपको ज़रा समझ आए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट स्टार्ट क्लास में सेमीकोलन। अब देखिएगा tc1 डॉट नंबर, देखिए मैं डॉट की मदद से क्लास के मेंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ। मैं डॉट की मदद से क्लास के मेंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मेन मेथड जो है वो इस वक्त कहाँ पर है? वो इस क्लास के इनसाइड पर है। अब इस क्लास के इनसाइड पे होते हुए आपने इन मेरी दोनों बातों को जो है वो गौर से समझना है। यहाँ पे क्लास के इनसाइड पे रहते हुए आप क्लास के पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आप क्लास के अंदर पब्लिक चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तभी आप देखें तो मेन फंक्शन जो है वो भी क्लास के अंदर है। इसके अंदर हमने जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट का जो ये पब्लिक मेंबर है, जो कि मेथड हमारा पब्लिक है, ये पब्लिक ही है ना? समझ आ रही है ना? पब्लिक है, तो ये पब्लिक है ना, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़, हम क्लास के अंदर प्राइवेट चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्लास के अंदर प्राइवेट चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? तो ये मैंने आपके सामने यूज़ किया है। tc1 डॉट नंबर जो है ये क्लास के अंदर है। अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं और रन करूं ना, तो इसकी आउटपुट आपके पास क्या आएगी? 0। और जाहिर सी बात है, जो गेट का फंक्शन है एक्चुअल में नंबर की वैल्यू शो कर रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी भी वैल्यू आपके पास आउटपुट भी आएगी 0। तो ज़रा इसकी आउटपुट चेक कर लें। जी देखें, ये पहला जो है 0 किसका है? ये इस पब्लिक मेथड का है। ये दूसरा 0 किस चीज़ का है? ये इस वाले वेरिएबल का है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ, ये कि अब हम जो है यहाँ पे करने लगे हैं इस सेट फंक्शन का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पे सेट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ ये tc1 डॉट सेट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू बतानी है। मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 10। और 10 रखने के बाद जो है, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को दोबारा से इसके बाद पेस्ट कर दूँ, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? तो जी मुझे बताएं, हैंड रेज़ करें, मुझे बताएं कि जी इसकी आउटपुट क्या बनेगी। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, पहले उसकी दोनों आउटपुट शो की, और दोनों तरीके से शो की, तो आपको दोनों की वैल्यू 0 0 नज़र आ रही हैं। अब इसके बाद मैंने tc1 डॉट सेट किया। अब इसके बाद जो है फर्दर मैंने ये स्टेटमेंट दोबारा लिखी है। अब मुझे आपने बताना आउटपुट क्या बनेगी। जी हमज़ा सगीर,
सर आउटपुट जो है 10 बनेगी अब। और मुझे टोटल आउटपुट बता सकते हैं कि टोटल आउटपुट क्या बनेगी? सर दोनों की। जी तमाम जो 4 स्टेटमेंट्स आउटपुट की हैं ना, उन सारों की। सर पहले जो है जो पहले लिखे हुए हैं, जब तक हमने वैल्यू सेट नहीं की तब तक तो 0 आएगी, लेकिन सेट के बाद जो है वो 10 आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने हमजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, आप हैंड डाउन कर लें और माइक भी क्लोज कर लें। जी ताहिर नज़ीर ने इसकी आउटपुट मुझे बताई है जी 0 0 10 10। जी बिल्कुल सही बताई आपने, और हम इसको टच भी कर लेते हैं। तो हम इसको अब ज़रा रन करते हैं और चेक करते हैं। तो उसको मैंने सेव नहीं किया था, तो ये सेव एंड लॉन्च का मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया, मैंने ओके किया। तो जी ज़बरदस्त, आपने ताहिर बताया 0 आएगी। इस वाली आउटपुट पे आपके पास 0 आई, और इसके बाद इसकी आपके पास आउटपुट 0 आई। फिर इसकी आउटपुट जो है वो 10 हो गई, क्योंकि अब हमारे पास जो है सेट के फंक्शन से जो है वो नंबर की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास 10 आ गई, और फिर ये 10 आ गई, इस वाले की पहले 10 आई, फिर इस वाले की 10 आई। भी आपने बिल्कुल सही किया। जी मुझे मोहम्मद एहसन ने बताया है, और मोहम्मद एहसन ने भी बिल्कुल सही बताया, शाबाश। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना फंक्शन कॉल किया था, और ये फंक्शन भी ज़हन में रखिएगा, ये पब्लिक था। अब इसके बाद जो है मैं अब यहाँ पे करने लगा हूँ TC1 डॉट नंबर इक्वल्स टू 30 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब मैं वेरिएबल की वैल्यू जो है ना इस तरीके से असाइन भी कर सकता हूँ। अगर मैं मेन मेथड के सॉरी ये क्लास के अंदर हूँ, तो क्लास के अंदर मैं प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस करके उनकी वैल्यू सेट भी कर सकता हूँ। जैसे कि इस वक्त हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो प्राइवेट वेरिएबल है नंबर के नाम से, हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब इसके बाद इन दो स्टेटमेंट को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इसके बाद में यहाँ पे अगर पेस्ट। और अब मुझे जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो देखना है, जानना है कि आपको ये बात समझ आ रही है। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी? अब मेरे पास यहाँ पे 6 आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, तो इन 6 आउटपुट स्टेटमेंट का रिज़ल्ट जो है वो क्या बनेगा? जी मुझे चैट पे आया है। जी जी रिजवान एक एक लाइन करके भेज रही हैं, उनकी पहले 2 ठीक हैं, इसके बाद अगली 2 ठीक हैं। जी ताहिर नज़ीर का मुझे आ गया और बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। जी मोहम्मद अहमद का भी बिल्कुल सही आया है, और इसके अलावा हमज़ा सग़ीर का भी हमज़ा सग़ीर का जो है वो एक वैल्यू गलत है। 0 0 10 10, इसके बाद जो है 2 वैल्यूज़ हैं, उनमें से पहली वैल्यू गलत है। ओके, तो उसके बाद ताहिर नज़ीर की बिल्कुल ठीक हैं, मोहम्मद अहमद की बिल्कुल ठीक हैं। मोहम्मद शुएब जो है वो एक एक ड्रॉ कर रहे हैं, काइंडली अगर आप एक साथ पूरी स्ट्रिप बेचें तो ज़्यादा बेहतर है। पर पहली वैल्यू आपकी आ गई है, रिजवान की जो है वो आधी हो चुकी थी। जी रिजवान की पहले 0 0 आई थी, फिर 10 10 आई, और उसके बाद जो है उसके बाद मुझे लग रहा है कि इनकी वैल्यू गलत आ गई है। अच्छा जी, इसके बाद ये मोहम्मद अहमद का हो गया था, मोहम्मद शेख की मुकम्मल वैल्यू नहीं आई थी, मोहम्मद एहसन ने बिल्कुल सही बताया। जी ज़याम ने बिल्कुल सही बताया, ज़बरदस्त। जी इसके बाद जी शुएब की आधी वैल्यू मुझे बाद में मिली हैं, और बिल्कुल सही आपने बताया, ज़बरदस्त। ओके, तो इसके आउटपुट अब ज़रा हम देख लेते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि यहाँ पे हमने नंबर की वैल्यू 30 कर दी है, तो ये भी हमें जो है वो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा 30, और ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा 30। जी कमर ने हैंड रेज़ किया था। जी कोई सवाल है आपका? अगर सवाल है तो हैंड रेज़ कर लें। जी हमज़ा। सर ये अगर हम मतलब वैल्यू सेट कर रहे हैं TC1 डॉट सेट, उसकी वैल्यू हमने सेट की है 10 में, और जी वही वैल्यू हम गेट में अगर रिसीव कर रहे हैं 10, तो सर अगर नंबर में भी हम 30 कर रहे हैं तो सर सेट में या गेट में तो 10 ही रहेगा ना? ये सर चेंज होगा ये? देखें, ये जब हम सेट का फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो इस सेट के फंक्शन में हम वैल्यू किसकी चेंज करवा रहे हैं? इस नंबर की। तो नंबर। इसकी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, यस सर। अब यस सर। जब ये वैल्यू आ गई तो आपको आउटपुट पे 10 नज़र आया, लेकिन अब मैंने इस नंबर की वैल्यू में खुद यस हार्ड सर। वे में जो है ना 30 कर दी है। तो पहले नंबर में क्या पड़ा था 10, अब क्या पड़ा हुआ है 30, तो हम्म, आउटपुट में क्या आएगा
30 आएगा, ठीक है। 30। यस सर। ओके, ठीक है, हम ज़रा माइक बंद कर लें, हैंड डाउन कर लें, शुक्रिया। मैं ज़रा अब इसको रन करता हूँ और इसकी आउटपुट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसको मैंने रन किया तो देखें जी, पहले 0, फिर 0, फिर 10, फिर 10, फिर 30 और फिर 30। ओके, तो ये इतना काम मैंने जो किया है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सेम क्लास के अंदर, सेम चीज़ के अंदर, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ पे आपको पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक के रिलेटेड जो है चीज़ें जो है वो क्लास के अंदर करवाई, और इसमें हमने ये सीखा कि चाहे वो प्राइवेट हो या वो पब्लिक हो, क्लास के अंदर वो चीज़ें जो है वो एक्सेस हो जाती हैं। ओके, अब हमारे पास टाइम कितना बचा है, ज़रा मैं टाइम देखूं। ओके, हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं, तो आप लोग ये करें कि आप जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करें। तो आपने चैट के अंदर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मुझे सेंड कर देना है, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस को मार्क कर सकूं। तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आप अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट में मुझे सेंड करें। मुझे बाद में ये मैसेज ना आए कि गलती से रह गई या कोई वजह है। अगर मुझे चैट में नहीं मिलती, तो इसका मतलब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप क्लास में सिर्फ लॉग इन कर चुके थे, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अब मैं सारे स्टूडेंट से पूरी क्लास के अंदर एक एक करके पूछ नहीं सकता कि मुझे कंफर्म हो कि जी ये बच्चा क्लास में है या नहीं है। तो मैं सिर्फ इस बेस पे रखूँगा कि जी आप कम से कम अटेंडेंस अपनी मार्क करें। अगर वो अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप क्लास में मौजूद नहीं है। चाहे बाद में आप मुझे जो है वो मैसेज करते रहें, कहते रहें कि सर मैं मौजूद था, मैं लेट हो गया या ये या वो। आपको मैं 5 मिनट्स देता हूँ, 5 मिनट्स इज़ गुड इनफ टू राइट योर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सेंड मी टू इन चैट। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी अटेंडेंस वो जो है वो होनी चाहिए। ओके, तो जी, अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो काम करने लगा हूँ वो ये है कि इस मेन फंक्शन को जो है यहाँ पे कमेंट करने लगा हूँ। इस पूरे मेन फंक्शन को, जब मैं इस पूरे मेन फंक्शन को कमेंट कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। जस्ट ये कमेंट रह जाएगा, ये कोड रह जाएगा, जिसको मैं बाद में भी ये कोड नहीं रहेगा, ये जस्ट कुछ सेंटेंसेस होंगे जो कि एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसको मैंने अब इस सारे कोड को मैंने कमेंट करना है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की बताने लगा हूँ कि अगर आपने एक पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट को कमेंट करना हो शॉर्ट वे में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सारे को हाईलाइट कर लिया, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मैंने किया, तो देखिए सबके साथ जो है ये डबल स्लैशेस लग गई हैं, जिसका मतलब होता है कि ये कमेंट है, ठीक है। तो ये एक चीज़ और हमने सीख ली कि हमने क्या कर लिया, हमने इसमें कमेंट कर लिया। जी, अभी तक जितनी हमने एक्टिविटी की है, अगर इसमें अगर आपको कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट 2 मिनट्स हैं। जी, स्टूडेंट में से पूछ रहे हैं कि फॉरवर्ड कौन सी होती है। ये फॉरवर्ड जो ये वाली आपके पास स्लैश है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश को मैं इसको ऐसे पहचानता हूँ कि ना, इसका जो सर होता है ना, ये आगे की तरफ झुका होता है, दाएं तरफ झुका हुआ होता है। और जो बैकवर्ड होती है, उसमें जो इसका जो सर होता है ना, वो पीछे की तरफ ना लेफ्ट साइड पे झुका हुआ होता है। तो इसको मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, ये फॉरवर्ड स्लैश है।
जी, ज़ाहिद ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या हम ग्रुप कमेंट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल ग्रुप कमेंट कर सकते हैं। जो तरीका आपने यूज़ किया हुआ है सी में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।